हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा पीजीटी 2024 की वैकेंसीज निकल चुकी हैं और इंग्लिश की इसमें 176 पोस्ट हैं, राइट। सो इसमें जो एक टॉपिक है वो इंडियन इंग्लिश राइटिंग भी है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो को करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हिस्ट्री को हम डिटेल में करें, इंडियन इंग्लिश राइटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से दूं और फिर एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को अलग अलग वीडियोज में कवर करेंगे, राइट। सो आज का जो वीडियो है वो है हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, और आज के वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री इंडियन इंग्लिश राइटिंग की, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी IEL है क्या। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वो लिटरेचर है, वो काम है साहित्य का जो इंडियन राइटर्स ने लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो राइटर्स हैं ये सिर्फ इंग्लिश तो नहीं जानते होंगे, ऑब्वियसली इंडियन है तो इनकी जो इनको इंग्लिश के साथ साथ किसी नेटिव या को नेटिव लैंग्वेज की भी नॉलेज थी। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हिंदी ही हो सकता है कुछ ने मराठी में, कुछ मराठी राइटर्स थे, बंगाली, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बांग्ला में लिखा सारा अपना लिटरेचर, मराठी, असमीज, ऐसे अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में लिखकर अपने लिटरेचर को देन दे ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, राइट। सो बेसिकली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर था वो वर्क, वो काम इंग्लिश लिटरेचर का जो इंडियन राइटर्स ने लिखा इंग्लिश में, राइट। और उसके साथ अपने रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स यूज किए या ट्रांसलेशन भी किया अपना रीजनल लैंग्वेज में। जो भी है, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, हमें पता ही है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, जिसमें अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, इंडियन इंग्लिश की। तो अब हम बात करेंगे बिल्कुल शुरुआत से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। ये जो इसकी हिस्ट्री है यानी इसका इतिहास है वो शुरू हुआ माइकल मधुसूदन दत्त के कामों से, राइट। सो इट्स हिस्ट्री बिगेन विद द वर्क्स ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त, जिनको फॉलो किया R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव ने, ठीक है। कब इंडियन फिक्शन कब स्टार्ट हुआ बेसिकली फॉर्म होना या लिखना? 1930s में। 1930s में जो है कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ इंडियन फिक्शन की तरफ, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की तरफ, जिसको शुरू किया माइकल मधुसूदन दत्त ने और उन्हें फॉलो किया R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव ने। इसको हम ट्रायोलॉजी भी बोलते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, राइट। एक और सजेशन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी, जनरली जो पीजीटी होता है वो 9 to 12 का टीचर होता है, 9, 10, 11, 12। तो एनसीईआरटी यानी सीबीएसई की जो भी बुक्स हैं 9, 10, 11, 12, आप इन सबको अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज आप देखेंगे कि सिलेबस में हमें जितने भी राइटर्स पोएट दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं 9 to 12 की बुक्स में ही हैं, राइट। अगर आप पढ़ते हैं जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, यीट्स हो गए, विलियम बटलर ईट्स, WB यीट्स, राइट, कीट्स हो गए, तो ये सब, इन सब की जो पोयम है, इन सब जो भी लिटरेचर है वो 9 to 12 की बुक में अवेलेबल है। तो अगर आप उसको थॉरोली कर लेंगे पोइट के नाम के साथ, ऑथर के नाम के साथ, स्टोरी के साथ, तो आपका आधे से ज्यादा सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। डू नॉट कंफ्यूज इट विद एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन बिल्कुल अलग है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। पर इंडो एंग्लियन लिटरेचर मीन्स इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसे बनाया और लिखा है इंडियंस ने इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज क्रिएटेड एंड रिटन बाय इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंग्लो इंडियन क्या होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए ये भी बता देती हूँ। एंग्लो इंडियन होता है रिटन बाय इंग्लिश मैन, ये इंग्लिश मैन द्वारा लिखा गया है, यानी जो इंडियन नहीं है वो लिख रहे हैं ऑन थीम्स एंड सब्जेक्ट्स, जो थीम्स और सब्जेक्ट्स हैं अबाउट इंडिया, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन जो लिटरेचर है वो इंग्लिश मैन ने लिखा है थीम एंड सब्जेक्ट्स पे इंडिया के बारे में। जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है वो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो इंडियंस ने लिखा है पर लैंग्वेज यूज की है इंग्लिश, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर है। अगर एग्जाम में आ जाता है इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या है या फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा नाम क्या है,
तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। गलती से भी एंग्लो इंडियन मत कीजिएगा, बिकॉज एंग्लो इंडियन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। फर्स्ट बुक जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई वो थी ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, राइट, ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद। और ये एक ट्रेवल नरेटिव था, यानी कोई कहीं घूमने गया उसके बारे में पूरी डिटेल सीखना। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक की बात कर रही हूं मैं। इसे लिखा था शेख डीन मोहम्मद ने। ये पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में 1793 में, राइट। सो ये फर्स्ट बुक थी इंडियन इंग्लिश में, फर्स्ट बुक थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के जो रूट्स हैं वो प्री इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस से बहुत पहले इंडियन इंग्लिश लिटरेचर शुरू हो चुका था। राइटर्स जितने भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, इवन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऑल ऑफ देम वर वेरी गुड राइटर्स, राइट। सो नाउ फर्स्ट इंडियन नॉवल की बात करें अगर हम इंग्लिश में, तो फर्स्ट इंडियन नॉवल थी इंग्लिश में राजमोहन्स वाइफ। राजमोहन्स वाइफ थी फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, राइट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था इसको, राजमोहन्स वाइफ, और ये पब्लिश हुई थी 1864 में, राइट। So the first novel in Indian English was published in 1864. Its name was Rajmohan's Wife and it was written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Next, Kisari Mohan Ganguly. Kisari Mohan Ganguly translated the Mahabharata into English. किसारी मोहन गांगुली ने महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और ये सिर्फ एक अकेला ओनली टाइम जिसमें ये जो एपिक है इसको यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, राइट। सिर्फ एक ही बार ट्रांसलेट किया गया यूरोपियन लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश। और किसने किया? वो किसारी मोहन गांगुली ने। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं लिटरेचर के। ही यूज्ड टू राइट इन बंगाली एंड इंग्लिश। वो बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखते थे, और उन्होंने खुद अपने बांग्ला जो लिटरेचर को, जो उनके लिटरेचर था बंगाली में लिखा हुआ, उसको खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, राइट। सो ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट, उनके लिए किसी और ने ट्रांसलेट नहीं किया, जैसे बहुत सारे राइटर्स को बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। बट रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखते थे, और उन्होंने अपने टेक्स्ट को खुद ही ट्रांसलेट किया था, जैसे कि उनका घरे बायरे है, दैट इज होम एंड द वर्ल्ड, राइट। और जो टाइम पीरियड था रविंद्रनाथ टैगोर का, इट वाज 1861 टू 1941। जितने भी फेमस राइटर्स और पोइट हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, हम उनको वन बाय वन डिटेल में करेंगे। आज का जो ये वीडियो है सिर्फ हिस्ट्री के लिए, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, राइट। सो धन गोपाल मुखर्जी। धन गोपाल मुखर्जी कौन थे? पहले इंडियन थे जिसे कोई भी लिटरेरी अवार्ड मिला था यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो अपनी राइटिंग के लिए पहले इंडियन जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में अवार्ड दिया गया, धन गोपाल मुखर्जी। पी लाल। पी लाल कौन थे? पी लाल एक पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, एसेइस्ट थे और पब्लिशर थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रेस फाउंड की थी 1950s में इंडियन इंग्लिश राइटिंग के लिए, राइट, जहां पर इंडियन इंग्लिश राइटर्स अपनी बुक को पब्लिश करवा सकते थे, प्रिंट करवा सकते थे, बिल्कुल इजीली। उनकी इस प्रेस का नाम था राइटर्स वर्कशॉप। रामनाथ काक 1917 से 1993, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ऑटम लीव्स नाम से। कश्मीरी वेटरिनेरियन थे ये, और इनकी ये जो नॉवल थी ये विविड पोर्ट्रेट था कश्मीर की जो लाइफ है लोगों की 20th सेंचुरी में, और उनका ये जो वर्क है ये अपने आप में क्लासिक कंसीडर किया गया था। अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, तो मुल्क राज आनंद को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, जबकि फर्स्ट नॉवल जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, आई टोल्ड यू, राजमोहन्स वाइफ। बट इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि इनके वर्क से, इन्होंने बेसिकली जो है सोशल इश्यूज पे लिखा है, इनके बारे में भी हम डिटेल में करेंगे। तो इनकी जो वीडियो, इनकी जो बेसिकली जो इनका वर्क था वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इट वॉज लाइक अवेकनिंग लाइट, एक अवेकनिंग लाइट की तरह सोसाइटी में पॉपुलर हुआ, इसीलिए इनको फादर कहा जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। और अगर हम बात करें मदर ऑफ मॉडर्न पोइट्री इन इंडिया और फेमिनिज्म की इंडिया में, तो कमला दास, राइट।
कमला दास के जितने भी वर्क है उन्होंने फेमिनिज्म को एक अलग ही डायरेक्शन दी और उनको मदर भी कहा जाता है मॉडर्न मॉडर्न पोइट्री की इंडिया में, राइट। सो बेसिकली 20th सेंचुरी की बिगनिंग से ग्रेजुअल ग्रोथ शुरू हुई इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ये था एक छोटा सा पोर्शन हिस्ट्री के बारे में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके सारे राइटर्स और पोइट्स को लेंगे और उनके वर्क और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में और बनाती रहूं तो प्लीज शो योर सपोर्ट इन कमेंट बॉक्स। मैं इस तरह के वीडियोस बनाती रहूंगी और हम लोग साथ मिलकर पीजीटी 2024 की प्रेपरेशन करेंगे और एग्जाम को क्लियर करेंगे, राइट। So thank you so much for watching this video. Stay tuned with the channel. Have a nice day.